हमारा शौहर आया, और बीवी बेचारी खुद ही मुंह पे 12 बजे है और उकताहट का शिकार है, और वो कहती है जिंदगी में सबसे ज्यादा गमज़दा मैं हूं। तो शौहर भी कहते हैं ठीक है तू भी संजीदा हो जा, मैं भी संजीदा होता, कहीं ऐसा ना हो थोड़ा सा बोले और झगड़ा ना हो जाए। अगर वो मुस्कुरा के देखे, हाय 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 हाय, फरमाया जन्नत की एक हूर है उस बीवी को। शौहर को मोहब्बत पर मजबूर कर देने वाला टोटका हजरत तारिक महमूद साहब बताएंगे इस वीडियो क्लिप में। शौहर तुम्हारी जिंदगी पर गुलो गुजार बनकर आएगा जी, टोटका आप करें इंशाल्लाह, आपसे शौहर ऐसे मोहब्बत करेगा जैसे उसका हक है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो, बाकी बातें बाद में करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया। आइए देखते हैं, लेट्स। गुल हज का स्वाब मिलता है। बीवी शौहर को सिर्फ मुस्कुरा के देखे, थका हमारा शौहर आया, और बीवी बेचारी खुद ही मुंह पे 12 बजे है और उकताहट का शिकार है, और वो कहती है जिंदगी में सबसे ज्यादा गमज़दा मैं हूं। फिर शौहर भी कहते ठीक है तू भी संजीदा हो जा, मैं भी संजीदा होता, कहीं ऐसा ना हो थोड़ा सा बोले और झगड़ा ना हो जाए। अगर वो मुस्कुरा के देखे, हाय 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 हाय, फरमाया जन्नत की एक हूर है उस बीवी को जो अपने गमों को भूल के सिर्फ मुस्कुराए और मुस्कुरा के देखे कि ये शौहर बाहर का मारा, गमों का मारा, दुखों का मारा, पता नहीं नजरों को बचाता हटाता, जैसे भी मेरे पास आया मुस्कुरा के सिर्फ देखे, मुस्कुरा के बोले। और कितने बदकिस्मत शौहर हैं जो मुस्कुराहट को आज तक तरस गए हैं। मुस्कुराहट के देखे, पर मैं जन्नत की एक हूर है, फौरन अल्लाह से कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे और मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। हाय हाय, जन्नत की एक हूर है जो कहती है या अल्लाह ये औरत मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, ये बंदी मुझे दे दे, मैं इसकी गुलाम बन जाऊं। और अल्लाह भी कहता है मैंने वादा किया ये बंदी मैंने तुझे दे दी। तो जिसकी जन्नत की हूर गुलाम बन गई तो इसका मतलब है उसका जन्नत का दाखिला लाजिम हो गया। जो अपने गम भूल के, अपनी शिकायतें भूल के सिर्फ मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी, मुस्कुराहट को अपने मुंह पे सजाएगी। छोटे छोटे अमल निस्बतों के साथ होते हैं। हाँ, मेरे मुखलिस थे मलिक साहब, चद्दड़ते कौम के मलिक कहलवाते थे। कहते हैं कि हमने एक दरिया आया, बखर में रहते थे, दरिया ने रुख बदला, हमने दरियाओं ने लोगों ने अपनी कब्रों को निकालना शुरू किया। दरिया काट रहा था, जालों में पत्थर डाल डाल के ट्रकों के ट्रक फेंके, पानी को कौन रोके। कहा कि मैंने वो कब्रें जो हामला खवातीन इस दुनिया से रुखसत हुई थी, डिलीवरी के दौरान, ज़चकी के दौरान मर गई थी, मेरे कमली वाले ने फरमा दिया वो जन्नती हैं और उनको मिट्टी कब्र की नहीं खाएगी। कहा कि मैंने बेशुमार कब्रें मुंतकिल की, जो औरत दौरान हमल मर गई थी मैंने उसकी कब्र में मैयत के बोलिया असी मरना ना ही गौर पिया कोई होर। ये वादे हैं, अल्लाह ने घर बैठे औरत को ये वादे दिए हैं, निस्बतें हैं। फौरन एक जन्नत की हूर लपकती है, लपकती है। घर बैठे बच्चे ऐसा तंग करते, दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे ही सबसे पहले, फिर घरदार खवातीन की अपनी तन्हाइयां होती हैं। जो बाहर फिरने वाली है वो तो अपना गम गलत कर बैठती है, उनकी अपनी तन्हाइयां होती हैं। सारी शिकायतें भूल के मुस्कुराहट दे कि गमों का मारा। हाय हाय, हज़रत रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरी बीवी जब मुझे देखती है मुझे पाक कर देती है, मुझे पाक कर देती है। क्यों? कि मैं बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं। बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। बीवी के जरिए ही तकवा पा सकता हूं, बीवी के बगैर तकवा नहीं पा सकता। एक शख्स ने आके शिकायत की अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझे मुस्कुरा के नहीं देखती, कभी मुस्कुराहट नहीं दी। फरमाया अगर मुझे हुक्म होता मैं दूर से उसकी खबर लेता कि वो अपने शोहर को गुनाहों की तरफ, और फरमाया क़यामत के दिन ये पकड़ी हुई होगी और पूछा जाएगा कि बता इस पे जुर्म तेरा था इसका नहीं था। बड़ी बारीक बातें हैं, बड़ी बारीक बातें हैं। बाज़ औक़ात तकवा, तिलावत, तस्बीह और कुरान और जिक्र को माइयां चिपक जाती हैं
और जिंदगी के इस लम्हे को छोड़ देती हैं और सोच नहीं समझती कि जिंदगी का यही लम्हा है कि ये सारी नफली बातें हैं। और बहुत फर्ज इबादत एक और है कि अपने शौहर को पाक और मुत्तकी रखना और अपने घर को, अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखना भूल जाती हैं। मैं कई दूसरे तीसरे मेरे पास ये झगड़ा आता है, खतों के जरिए भी आता है और बिल मुशाफे तो दूसरे तीसरे रोज आता है। मेरे बंदा पास एक बंदा आके लड़ पड़ा, गुस्से में आया, मैंने खुद हाथ मिलाया, उसने ऐसे हाथ दिया ऐसे टेढ़ा करके, मैं क्या बंदा बदले आया है। बैठ गया, बीवी बात कर रही है, हजरत ये बताया ये बताया। मैंने जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस इनकी बात सुने, अब इनकी बात सुने, ये मुझे लाई है। मैंने कहा भाई उसको जबरदस्ती आप क्यों लाई है, इनके अपने शोहर को जबरदस्ती क्यों लाई है? कहने लगे बस हजरत ये भी आपसे ना फैज पाए, ये आपके खिलाफ है। अच्छा, मैंने कहा आपकी शिकायत? उसने कहा जी मैंने आपको बीवी जो दी थी ये मलंगड़ी बनाने के लिए दी थी। यही लफ्ज कहा उसने। क्या मतलब? कहने लगे दिन रात तस्बीहां, दिन रात वजीफे, दिन रात मुसल्ला, घर के काम, इसने तो मुझे देख के मुस्कुराना ही छोड़ दिया। बस मैं, मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल और मेरा चार्जर, बस मैं, मेरी तन्हाई, मेरा मोबाइल, चार्जर बहुत जरूरी है, मेरा चार्जर, बस। कहने लगे औरत चौथी जगह, चौधरी हशमत अली साहब थे हमारे बुजुर्ग और आए थे, बड़े पुराने, खाब बड़ी अजीब बातें कहते थे। एक तो मेरे बारे में कहने लगे तुझे अल्लाह ने 10 साल पहले जो बाद में शोहरत मिलनी थी तुझे 10 साल बाद पहले दे दी है, तुझे अल्लाह ने खुसूसी इनायत, अजीब बातें कहते थे। एक दफा फरमाने लगे औरत चौथी जगह जाके अपने शोहर को मानती है, पहले कहती तू कौन है, मेरा अब्बा अम्मा जी वे सद्दा जी में, अब्बा अम्मा बूढ़े हो गए, मर खप गए या खुद मोहताज हो गए, फिर कहने लगे तू कौन है, मेरे बहन भाई जी हैं, बहन भाई अपनी में पड़ गए, फिर उधर यूनियन जवान हो गई औलाद, कहा औरत की यूनियन होती है, औलाद उसकी यूनियन होती है, कहते तू कौन है, मेरे बब्बर शेर गबरू जी में इंशाल्लाह सद्दा जी, मेरे बब्बर शेर हैं। फिर बब्बर शेर की अपनी बब्बर शेरनियां आ जाती हैं, वो अपने बब्बर शेरनी में चले गए, कहने लगे फिर आखिर में कहती है मैं और मेरा बुड्ढा हम दोनों ही तो हैं, मैं और मेरा देखो ये बुड्ढा हम दोनों ही तो हैं। चौधरी साहब कहते थे अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, कहते थे चौथी जगह जाके मानती है और तो किस्मत वाली होती जो पहले दफा कहते हैं ना 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 यही मेरा इंतखाब है, यही लाजवाब है, यही मेरा इंतखाब है और यही लाजवाब है। हाय जो मुस्कुराहट कोई तरस जाए हर वक्त। मुझे बहुत लोग कहते हैं जब भी आते हैं मेरी बीवी परेशान बैठी है, सब कुछ नेमते हैं बस परेशान है बेचारी, अल्लाह ही जाने कि क्या परेशान है, जिंदगी तो हालात का नाम है। महमूद साहब ने बताया कि बीवी को चाहिए जब भी शोहर उसका घर आए मुस्कुरा कर मिले, मुस्कुरा कर देखे। तो एक हूर जन्नत की कहती है अल्लाह ताला मुझे इसकी गुलाम बना दे जो अपने शोहर को मुस्कुरा कर देखती है, अपने गम दुख तकलीफें बुलाकर। तो दुख तकलीफें क्या होती है, घर में 9 साल की लड़ाई होती है, जो घर में अलग रहती हैं उनको पता नहीं क्या होता है। खैर वो अब देखना आता है शोहर तो ना मुस्कुरा कर देखती है, जिसने जैसा बता रहा है वो बस मोबाइल है, चार्जर है, वो अकेला साइड पर नुकरे लगा होता है। शोहर को चाहिए कि उसकी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराहट रखनी चाहिए। तो इस तरह हज़रत साहब ने एक वाक़या बताया कि पहले देखें जो बीवी होती है, पहले माँ बाप जीवन, मेरे माँ बाप भाई, उधर से अब वो चले गया, भाई के माँ बाप चले गए दुनिया से, शादी होगी, फिर जी जीवन मेरे बच्चे जी, मेरे नौजवान, मेरे शेर बब्बर, अब वो भी चले गए अपनी बीवियाँ लेके साइड पे होगा। जब बुढ़ी होगी, जब शोहर हो गया बुढ़ा, अब तू मेरा जानू, तू मेरा बुढ़ा, बुढ़ी अब बैठे। बीवी को चाहिए कि वो शोहर का ख्याल करे, इसका बहुत सारा अजर है, सवाब है। तो जिस तरह आपने वीडियो में देखा आप गौर से सुन लें। जो मेरी बहनें जो किसी की बीवियाँ सुन रही हैं उनको चाहिए इस पर अमल लाजमी करें, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखें शोहर है वो सारा दिन बाहर रहता है, तो अब देखें उसकी नज़रें भी उसकी पाक रखनी चाहिए, उसकी नज़र भी पाक होगी अगर घर में बीवी उसका ख्याल रखेगी। कहने का मकसद है समझने वाले समझ जाते हैं, तो शोहर भी बाहर नहीं देखेगा। तो ये तकवा है, बीवी ही तकवा बरकरार रखती है। तो लिहाजा बीवी को यही चाहिए कि मुस्कुरा कर
اس کو دیکھے اور جیسے شوہر کہے ویسے مانتی رہے زندگی میں, نہیں تو پھر آخر میں جب وہ بوڑھا ہو جائے گا پھر بس. آنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں. جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, دیجیے اجازت, اللہ حافظ.